बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है। जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है और हल्फ उठाते ही जस्टिस याया अफरीदी ने दो ऐसे काम किए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और अब बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जस्टिस याया अफरीदी को लाने का जो मंसूबा था, क्या वो वर्थ इट था भी या नहीं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हल्फ लेते ही जस्टिस याया अफरीदी ने पहिया उल्टा घुमा दिया है और पहला बड़ा सरप्राइज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फैलाया गया गंद साफ करने का फैसला कर लिया है जस्टिस याया अफरीदी ने। और इस सब के अंदर पहली मुबारकबाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बनती है। इस सब में काजी फाइज ईसा के फैसले रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने इस वक्त सिस्टम को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और जिस काम के लिए पूरे का पूरा खेल रचाया गया था वो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय जीरो आज करने का आगाज जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब की तरफ से हो चुका है। मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। काजी फाइज ईसा साहब का कल आखिरी दिन था। फुल कोर्ट रेफरेंस से उनका एक खिताब था। उस फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 6 जजेस जो है उन्होंने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बैरून मुल्क है, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की और साथ ही उन्होंने एक खत भी लिख दिया और वो खत बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था वो खत काजी के ऊपर चार्जशीट भी है लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस के सामने पहला इम्तिहान भी है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फुल कोर्ट जब तक नहीं बनेगी मैं खुसूसी बेंचेस में नहीं बैठूंगा। यह बात काजी फाइज ईसा साहब से नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कर रहे थे। अब इस सब के अंदर 5 जजेस जिन्होंने जस्टिस मंसूर तो इस वक्त मुल्क में है ही नहीं, बाकी 5 जजेस जिन्होंने कल काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की वो आज जस्टिस याया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। जस्टिस याया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और इस सब के अंदर जो तकरीब है वो ऐवान सदर में हुई। तकरीब में शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला पंजाब, वजीर आला KP, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब, विफाकी वुजरा सब शरीक थे। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं जिन्होंने कल शिरकत नहीं की काजी के फुल कोर्ट रेफरेंस में, वो भी आ जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिनका इंतखाब जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने किया है 3 सीनियर मोस्ट जजेस की लिस्ट में से। अब आपको समझ आएगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को देखते हुए जैसे फौज में होता है वो इस्तीफा देके घर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा भाई हम अपना काम जारी रखेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक हमारा काम है। अब 2-3 चीजें आपने समझनी है। जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है उन्होंने आते साथ जो काम किया है, मैंने आपको कल रात को एक व्लॉग के अंदर बता दिया था कि जस्टिस याया अफरीदी ने जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की है, जो तवाजुन की बात की है, स्टेट के जो 3 पिलर्स हैं, रियासत के 3 सुतून हैं, उनके दरमियान तवाजुन बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर जो जस्टिस याया अफरीदी ने बात की अपनी तकरीर में कल, उसका मतलब एक ही है कि ऑल इज नॉट वेल फॉर द गवर्नमेंट। अब चीजें समझें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक बनाई गई थी और वो कमेटी जस्टिस उमर अता बंदयाल को कमजोर करने के लिए, उनके लिए गड़ा खोदने के लिए, काजी फाइज ईसा साहब को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई। अब जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो वो कमेटी जो है वो काजी साहब उस गड़े में खुद माशाल्लाह जाकर गिर पड़े और अच्छा खासा अंदर गिरे। और उसमें क्या हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होते थे। काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उसमें कहा कि चीफ जस्टिस होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा और एक बंदा वो होगा जो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाए, यानी कि चीफ जस्टिस को इसमें अकलियत के बजाय अक्सरियत दे दी। अब काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन को इस कमेटी में डाल दिया। पहली बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, अब आप समझें। जस्टिस याया अफरीदी के पास ये चांस था कि इस कमेटी में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो और एज इट इज इसमें या जस्टिस अमीनुद्दीन या कोई भी उनकी मर्जी का जज हो। जैसे काजी ने अपनी मर्जी का अमीनुद्दीन खान बीच में ठूंस दिया कमेटी के अंदर ताकि वो अपनी मर्जी से बेंच फिक्सिंग कर सकें, लेकिन
इस सब में, इस 3 रुकनी कमेटी में सब ये कह रहे थे कि जी 2 बंदे जो हैं वो सिस्टम उनसे बड़ा खौफजदा, एक जस्टिस मंसूर, दूसरे जस्टिस मुनीब, और 2-1 की जी काजी फायज ईसा साहब को इसमें माइनॉरिटी हासिल हो चुकी है, अकलियत में चले गए हुए हैं। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते साथ, चीफ जस्टिस बनते साथ जो पहला काम किया है वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह वही जजीला असलम साहिबा ने नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि इस वक्त रजिस्ट्रार हैं और काजी साहब इन्हें लाए थे, और इसमें 3 जज साहिबान शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह बदस्तूर और जस्टिस अमीनुद्दीन के बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। चला गया जी आपका सदारती ऑर्डिनेंस, उड़ के रह गया। इस वक्त सूरत हाल यह है नाज़रीन कराम के इस पूरे सिनेरियो में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी हुई है, और ऐसी दबंग वापसी जस्टिस याहिया अफरीदी ने की है। अपने लोगों को, अपने जजेस को, अपनी जुडिशरी को यह मैसेज दिया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशरी के साथ खड़ा होगा। इससे पहले भी जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में यह कहा जाता है कि उनके माजी के फैसले देखें तो आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि वो किस कैंप में या क्या सोच रखते हैं, तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबल जरूर है। अच्छा बुरा ये तारीख फैसला करती है, ये मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता। लेकिन इसमें एक चीज तो ये हुई है कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो कमेटी की तश्कील 9 की है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ा मूव है, ये बहुत सिंबॉलिक मूव है और ये गेम चेंजर इकदाम है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर इकदाम है, और इसने पूरे का पूरा निजाम जो है उसे फिर से सोचने पर, अब इसमें ये शायद एक और वारदात ये करें कि आईडी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन को ले आए ताकि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनके इख्तियारात मजीद क्लिप किए जा सकें। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बहुत दबंग तरीके से अपना जो काम है वो कर दिया है। दूसरा काम क्या किया है, जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। सैटरडे को हल्फ उठाया और संडे की छुट्टी होती है, मंडे को फुल कोर्ट इजलास है। नौमुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में हुई, और हल्फबरदारी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो है चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचने पर उनका इस्तकबाल हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाने के बाद फौरी तौर पर चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाला, और वो चीफ जस्टिस का चैम्बर जिस पर एक इंतहाई अना का मारा हुआ और एक पाकिस्तान की तारीख का आप कह लें कि बदबूदार तरीन किरदार कुछ दिन पहले तक बैठा था, उस कुर्सी के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जब वो बैठे तो उन्होंने पहला फैसला क्या किया, नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई, और इस सब के अंदर वेबसाइट पर काजी फायज ईसा साहब की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस अपडेट हो चुका है। और इस वक्त वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम अपडेटेड है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है, और यह फुल कोर्ट इजलास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा भी मंजूर हो गया है। तो होपफुली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब विल बी बैक फॉर दिस फुल कोर्ट। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को मुबारक हो कि वो वापस गेम में आ चुके हैं, और असल इख्तियार देखें, मास्टर ऑफ रोस्टर, जो रोस्टर बनता है सुप्रीम कोर्ट का, जो बेंचेस बनते हैं, वो असल इख्तियार होता था चीफ जस्टिस का, वो इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दे दिया गया। अब उस कमेटी में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और इस सब के अंदर अब अगर एक सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट आईनी तरामीम का मामला लेकर बैठ गई, क्योंकि आप देखें सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसके जरिए बनाई गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर जस्टिस मंसूर अली शाह को एतराज था। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने एक बेंच बनाया जिसने 63 की समाअत की। उस बेंच में जस्टिस मंसूर नहीं बैठे तो उसी कमेटी ने दोबारा से बेंच तश्कील दिया, वो कमेटी जिस पर सवाल उठा हुआ है। उस बेंच ने 63 का फैसला दिया, और उस 63 की मदद लेकर ये आईनी तरमीम हुई। तो जरा आप देखिएगा, ये इमारत बड़ी कमजोर है, कभी भी गिर सकती है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।